महाराष्ट्र में हार के बाद संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। संजय राउत सोच रहे थे कि वो ही महाराष्ट्र के चाणक्य हैं और उनके बिछाए जाल में बीजेपी फंस जाएगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कुछ सीटें क्या कम हो गई, संजय राउत बीजेपी को आंख दिखाने लगे और उद्धव ठाकरे को बीजेपी से अलग करवा दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे आज अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। उनके पास ना तो सत्ता है और ना ही पार्टी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ रहेंगे तो उनका भला नहीं हो सकता है। कांग्रेस के साथ जाने की वजह से उनकी हिंदुत्व की छवि खराब हो गई है। इसलिए अब वो कांग्रेस से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी से मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे सब कुछ भुलाकर सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास जाकर उनसे मिल चुके हैं। नई सरकार के गठन के बाद आदित्य ठाकरे कई बार सीएम फडणवीस से मिल चुके हैं। वही संजय राउत भी बीजेपी और सीएम फडणवीस की तारीफ करने लगे थे। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रहार के बाद संजय राउत समझ गए हैं कि बीजेपी उनके साथ क्या करने वाली है। यही वजह है कि अब वो बौखलाए हुए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे गुट के नेता कांग्रेस से अलग होना चाहते हैं। लेकिन संजय राउत ये कोशिश कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ ही बने रहे। लेकिन पार्टी के नेता नहीं माने तो संजय राउत की भी भाषा बदल गई और वो बीजेपी की तारीफ करने लगे। लेकिन बीजेपी ने भाव नहीं दिया और अब जिस तरह से बीजेपी ने प्रहार किया है उससे साफ है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे को साथ लेने के मूड में नहीं है। जिसके बाद संजय राउत कांग्रेस पर भड़क गए हैं कि कांग्रेस की वजह से आज विपक्ष की ये स्थिति है और आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो वो हमेशा विपक्ष में ही रह जाएंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने इंडी गठबंधन पर चल रही चर्चा में कांग्रेस की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आगे बढ़कर बातचीत शुरू करनी चाहिए। राउत ने कहा कि गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस की ये जिम्मेदारी है। संजय राउत ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन की बैठक नहीं हुई, ये कांग्रेस की गलती है। संजय राउत एमवीए के घटक दल कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कांग्रेस को गठबंधन में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने इंडी गठबंधन के भविष्य पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन उसके बाद गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है क्योंकि वो बड़े भाई की भूमिका में है। दर्शकों, संजय राउत अब समझ गए हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को साथ लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि आदित्य ठाकरे सीएम फडणवीस के ऑफिस के चक्कर तो काट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है उससे साफ है कि बीजेपी इतनी आसानी से उद्धव गुट को छोड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि संजय राउत अब कांग्रेस पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिल्टी में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला किया था। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने उनके जैसे गद्दारों को घर बिठा दिया। उन्होंने विपक्ष के साथ गठबंधन करने के लिए उद्धव ठाकरे की आलोचना की। साथ ही कहा कि उनकी वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने निर्णायक रूप से खारिज कर दिया है। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि चुनाव परिणाम ने उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी है और यह सुनिश्चित किया है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में असली शिवसेना की विजय हो। दर्शकों, जिस तरह से अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है उससे साफ है कि बीजेपी फिलहाल उद्धव ठाकरे को भाव देने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि संजय राउत कांग्रेस पर भड़के हुए हैं कि कांग्रेस मीटिंग क्यों नहीं बुला रही है और क्यों कांग्रेस विपक्ष को एकजुट नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें